उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी, सपा समेत सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी अपनी पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी में जुट गई है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही हैं और बीजेपी और सपा जहां अभी भी अपने उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है, वहीं मायावती ने अपने प्रत्याशियों को उतारना चालू कर दिया है। आपको बता दें, बसपा ने अम्बेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट से अमित वर्मा को अपना चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। बसपा ये मानती है कि जिस किसी सीट का प्रभारी नियुक्त किया जाता है वही पार्टी का उम्मीदवार होता है। पिछले चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला था। अमित वर्मा ने सोमवार को बसपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ मायावती से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके नाम पर मुहर लग गई। दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने जिस अमित वर्मा को कटेहरी से चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है वो एक बार बसपा की हार की वजह भी बन चुके हैं। अमित वर्मा साल 2012 में कांग्रेस में रहते हुए इस सीट से चुनाव उन्होंने लड़ा था। तब बसपा के टिकट से लालजी वर्मा चुनावी मैदान में थे और इस चुनाव में अमित वर्मा को इतने वोट मिले कि बसपा के लालजी वर्मा भी हार गए थे। वहीं अमित वर्मा भी लालजी वर्मा की तरह पिछड़े समाज से आते हैं और वहीं सपा में भी लालजी वर्मा की जो बेटी है छाया वर्मा को टिकट दिए जाने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अब इस पर मुहर नहीं लगी है। वहीं बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार के नाम को लेकर मंथन शुरू कर दिया है, लेकिन मायावती इन सभी को सबसे आगे निकल गई हैं और उन्होंने अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया। कटेहरी के अलावा बसपा वे फूलपुर सीट से दलित प्रत्याशी शिवहरण पासी को मझवा सीट से और ब्राह्मण चेहरे दीपू तिवारी पर उन्होंने दांव लगाया है। अब ऐसे में देखना होगा कि वाकई में अगर मायावती कटेहरी सीट निकालती हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनका जो पत्ता है वो साफ होता हुआ नजर आएगा या फिर इस बार के चुनावी रण में वो जीत का परचम लहराती हुई दिखाई दे सकती हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के जो समीकरण बन रहे हैं उसमें कहा जा सकता है कि मायावती को अब एक सही स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। नहीं तो अखिलेश यादव जिस तरीके से पूरा दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में निकाली है, इससे साफ होता है कि आने वाले दिनों का जो कंपटीशन है उपचुनाव का वो बेहद टफ होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मायावती की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और अखिलेश यादव एक बार फिर से चुनावी जीत का परचम लहरा सकते हैं।